स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे आध्यात्मिक सफर में, जहां हम जीवन के सबसे गहरे प्रश्नों का उत्तर श्री कृष्ण के अमृत वचनों से खोजते हैं। आइए सुनते हैं भगवद गीता का पहला अध्याय। आज हम जानेंगे श्लोक 6 से लेकर 10 तक और उनसे मिलने वाली गहरी सीखें। जहां शुरू होती है अर्जुन की उलझन और जन्म लेता है श्री कृष्ण का ज्ञान। ये केवल एक युद्ध की कहानी नहीं, ये आत्मा और धर्म की यात्रा है। आपका स्वागत है गीता के इस दिव्य संवाद में। कंबित्रे श्लोक 6। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान सौभद्र द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। कंबित्रेश्च द्रौपदे। हिंदी में पांडवों की सेना में पराक्रमी युधामन्यु और बलशाली उत्तमौजा, साथ ही सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महान योद्धा महारथी है। कंबित सरल भाषा में अब दुर्योधन की आंतरिक बेचैनी और भी साफ दिखती है। वो गिनवाता है पांडवों की सेना में केवल अनुभव और उम्रदराज योद्धा ही नहीं, बल्कि युवा जोश से भरे वीर भी हैं। युधामन्यु और उत्तमौजा पांडवों के पक्ष के रक्षक योद्धा, जो युद्ध में पराक्रम और निष्ठा के प्रतीक थे। सौभद्र अभिमन्यु अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र, मात्र 16 वर्ष की उम्र में भी चक्रव्यूह में घुसकर वीरता का परिचय देने वाला योद्धा। द्रौपदी के 5 पुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव के बेटे, जो धर्म और साहस की संतानें थीं। कंबित्रेश्च द्रौपदे। दुर्योधन ये जताना चाहता है कि ये सेना केवल योद्धा नहीं, बल्कि धर्म, त्याग और भावनाओं से जुड़ी हुई पीढ़ियां हैं, जो अपने परिवार, मूल्य और न्याय के लिए खड़ी हैं। कंबित्रेश्च संदेश। वीरता उम्र नहीं देखती, चाहे वो युवा अभिमन्यु हो या अनुभवशील शैब्य, हर योद्धा का युद्ध में मूल्य होता है। कंबित्रेश्च द्रौपदे। ये श्लोक बताता है कि जब कर्तव्य, धर्म और सच्चाई साथ हों, तब हर योद्धा महारथी बन जाता है। कंबित्रेश्च द्रौपदे श्लोक 7। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान् निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थम तान् ब्रवीमि ते। कंबित्रेश्च द्रौपदे। हिंदी में हे ब्राह्मण श्रेष्ठ गुरुदेव द्रोणाचार्य, अब मेरी सेना में जो जो विशेष प्रमुख योद्धा हैं, उन्हें भी आप जानिए। मैं आपको उनके नाम बताता हूँ। कंबित्रेश्च सरल भाषा में अब तक दुर्योधन पांडवों की सेना की शक्ति गिनवा रहा था, लेकिन अब वो अपनी सेना की ओर ध्यान मोड़ता है। वो अपने गुरु अब है सीख। अहंकार से भरी हुई भावना किसी भी अच्छे उद्देश्य को धुंधला कर देती है। श्लोक 8। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस् तथैव च। हिंदी में मेरी सेना में आप स्वयं गुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, वीर कर्ण, समर में विजयी कृपाचार्य अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा, ये सब प्रमुख योद्धा है। सरल भाषा में अब दुर्योधन अपने योद्धाओं की सूची गिनवाता है और सबसे पहले नाम लेता है भवान, यानी आप, आचार्य द्रोण। ये एक रणनीति है। वो पहले गुरु की प्रशंसा करके उन्हें अपने पक्ष में पूरी तरह बांधना चाहता है। इसके बाद वो एक एक करके महान योद्धाओं का नाम लेता है। भीष्म पितामह, जिनके पराक्रम और सत्य निष्ठा की मिसाल दी जाती है। कर्ण, दानवीर और महान योद्धा, परंतु जन्म से अज्ञात और अपमानित। कृपाचार्य, शांत स्वभाव वाले परंतु युद्ध में प्रवीण। अश्वत्थामा, गुरु द्रोण के पुत्र, जो क्रोध में कभी कभी मर्यादा लांघ जाते हैं। विकर्ण, दुर्योधन का भाई, जिसने द्रौपदी चीरहरण का विरोध किया था। भूरिश्रवा, सौमदत्ती, वृद्ध लेकिन निष्ठावान योद्धा, कुरुकुल से। इन सभी नामों को लेकर दुर्योधन मानो खुद को समझा रहा है कि मेरे पास भी महान योद्धा हैं, मैं अकेला नहीं हूं। संदेश। ये श्लोक दिखाता है कि किसी भी युद्ध में केवल बाहरी शक्ति नहीं। सीख। दुर्योधन के नाम लेने के क्रम से यह भी झलकता है कि वो किन योद्धाओं पर सबसे अधिक भरोसा करता है या फिर करना चाहता है। श्लोक 9। अन्ये च बहवः शूरा मदर्ते त्यक्त जीविताः नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। हिंदी में और भी बहुत से शूरवीर हैं,
जो मेरी खातिर अपने प्राणों को त्यागने को तैयार हैं, जो अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से युक्त हैं और सभी युद्ध की कला में निपुण हैं। दुर्योधन अब केवल नाम गिनवाने से आगे बढ़ता है। वो अब पूरे गर्व और आत्मविश्वास के साथ कहता है, मेरे लिए प्राण त्यागने को तैयार कई शूरवीर हैं। सरल भाषा में ये उसका स्वयं को ढांढस बंधाना है और शायद अपने गुरु को भी ये विश्वास दिलाना कि हमारी जीत संभव है। लेकिन अगर ध्यान से देखें तो इन पंक्तियों में एक छुपा हुआ डर भी है। वो लगातार खुद को और अपने साथियों को शब्दों से मजबूत बना रहा है और वो अपने वीरों को सिर्फ योद्धा नहीं कहता, बल्कि नाना शस्त्र प्रहरणाहा, यानी हर प्रकार के अस्त्र शस्त्र चलाने में दक्ष। संदेश: ये श्लोक हमें सिखाता है कि केवल अस्त्र शस्त्र या वीरता ही काफी नहीं होती। जब तक मन में संदेह हो, युद्ध जीतना कठिन होता है। सीख: दुर्योधन के शब्दों में जो घमंड और डर का मिश्रण है, वो आज भी हम इंसानों में कई बार दिखाई देता है। जब हम बाहर से मजबूत दिखते हैं, लेकिन भीतर से खुद को बार बार समझाना पड़ता है। श्लोक 10: अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम, पर्याप्तम त्विदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। हिंदी में, हमारी सेना जिसकी रक्षा भीष्म कर रहे हैं अथाह असीम होते हुए भी मुझे अपर्याप्त लगती है, जबकि इन पांडवों की सेना जिसकी रक्षा भीम कर रहा है वो सीमित होते हुए भी पर्याप्त है। सरल भाषा में यहां दुर्योधन की भीतर की सच्चाई पहली बार खुलकर सामने आती है। उसकी सेना में भीष्म पितामह जैसे युद्ध नायक हैं, सैनिकों की संख्या भी अधिक है, रणनीतिक स्थिति भी मजबूत है। फिर भी वो कहता है हमारी सेना अपर्याप्त है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि भीष्म पितामह पांडवों के प्रति सच्चे मन से शत्रुता नहीं रखते और भीम जैसे योद्धा प्रेरणा और जुनून से लड़ते हैं। दुर्योधन देख रहा है कि पांडवों की सेना धर्म, निष्ठा और उत्साह से जुड़ी है, जबकि उसकी सेना सिर्फ राजनीति और मजबूरी से। और पर्याप्त के बीच का अंतर सिर्फ संख्या नहीं, बल्कि आत्मिक शक्ति है। संदेश: जब युद्ध केवल संख्या या बल से नहीं, बल्कि मन की सच्चाई, निष्ठा और उद्देश्य से लड़ा जाता है, तभी वो जीतता है। सीख: ये श्लोक हमें बताता है कि धर्म और सत्य की सेना छोटी होकर भी बड़ी। दोस्तों, भगवत गीता सिर्फ एक युद्ध की कथा नहीं है, ये जीवन का आईना है। इन श्लोकों ने हमें सिखाया कि आत्मबल, अनुभव, निष्ठा और नेतृत्व ये ही किसी भी युद्ध में जीत दिलाते हैं। आज हमने देखा कि कैसे दुर्योधन में अपनी सेना की गणना करके युद्ध के लिए मनोबल बनाया, लेकिन भीतर कहीं डर और असुरक्षा भी थी। हर श्लोक हमें नेतृत्व, साहस और आत्मविश्वास की गहराई सिखाता है। जो अपने मन को जीत लेता है, वही सच्चा विजेता होता है। अगले वीडियो में हम जानेंगे श्लोक 11 से आगे की कथा। जय श्री कृष्ण।